नमस्ते, मेरा नाम क्रिस्टल है। लोग कहते हैं कहानियाँ सिर्फ कल्पना होती है, लेकिन यहाँ हर कहानी के पीछे किसी की सच्चाई छुपी है। मैं आपको सिर्फ घटनाएं नहीं सुनाती, मैं आपको वो रातें महसूस करवाती हूँ जिनमें किसी ने डर के साथ सांस ली थी। यहाँ जो भी आप सुनेंगे वो या तो किसी की अपनी आप बीती है या फिर किसी पुरानी धूल जमी डायरी के पन्नों में दबी एक अधूरी सच्चाई। अगर आपको लगता है कि अंधेरा आपको डरा नहीं सकता, तो आज की रात आपके लिए है, क्योंकि कुछ रातें बीत तो जाती हैं, लेकिन उनका साया कभी नहीं जाता। मैं क्रिस्टल, और आज मैं आपको एक ऐसी ही रात के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आपको सोने न दे। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रोहित है। एक ऐसा लड़का जिसे नहीं पता था कि उस एक रात में उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह किस डरावनी सच्चाई का हिस्सा बनने जा रहा है। यह बात 2022 की है, जब रोहित कानपुर में एक किराए के छोटे से कमरे में रहता था। कमरा सस्ता था, थोड़ा पुराना, दीवारों पर सीलन के निशान थे, लेकिन रोहित ने सोचा अकेला हूँ, किसी तरह मैनेज कर लूँगा। पहली रात सब सामान्य था, बस हल्की सी सीलन की गंध थी जो पुरानी इमारतों में अक्सर होती है। लेकिन दूसरी रात कुछ बदल गया। रात के करीब 3 बजे रोहित को लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया हो। रोहित! वह अचानक जाग गया। कमरे में घना अंधेरा था, पंखा चल रहा था, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। उसने सोचा ये शायद सपना होगा, लेकिन अगली रात ठीक 3:15 पर उसकी आंख अचानक खुल गई। इस बार उसे साफ महसूस हुआ, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। हिम्मत जुटाकर उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन उसकी अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। और सबसे अजीब बात, रोहित को पूरा यकीन था कि उसने सोने से पहले उसे अच्छी तरह बंद किया था। तीसरी रात, अब रोहित ने तय कर लिया था कि वह 3 बजे तक जागेगा। 3:14, 3:15, तभी अचानक पंखा रुक गया। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया, इतनी खामोशी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी अलमारी के अंदर से आवाज़ आई, डग डग डग, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे नॉक कर रहा हो। रोहित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, वह बिल्कुल फ्रीज हो गया, न चीख पाया न हिल पाया। फिर धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। उसकी चरमराहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंदर सिर्फ कपड़े थे, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कपड़ों के पीछे दीवार पर एक काला सा दाग था, एक ऐसा निशान जो रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे किसी ने गीले हाथ से दीवार पर जोर से हाथ घसीटा हो। चौथी रात, अब रोहित को नींद ही नहीं आती थी। घड़ी की सुइयां जैसे 3 बजे का इंतजार कर रही थीं, और वह खुद डर के साथ हर मिनट गिन रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके मकान मालिक से पूछ ही लिया, यहाँ पहले कौन रहता था। मकान मालिक कुछ पल के लिए चुप हो गया, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, एक लड़का था, यहीं इसी कमरे में रहता था। रोहित ने घबराकर पूछा, क्या हुआ उसके साथ? मकान मालिक ने नजरें झुका ली, रात में हार्ट अटैक से मर गया। कुछ पल की खामोशी। रोहित ने कांपती आवाज में एक और सवाल किया, किस समय? मकान मालिक ने धीरे से जवाब दिया, सुबह 3 बजे के बाद पता चला था। इतना सुनते ही रोहित के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हर अजीब घटना ठीक 3 से 3:15 के बीच ही हो रही थी। 5वीं रात, और शायद इस सबसे डरावनी, अब रोहित ने तय कर लिया था, आज वह सबूत जुटाएगा। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की और डर के साथ बिस्तर पर लेट गया। 3:15, उसकी आंख अचानक खुल गई। इस बार अलमारी नहीं, दरवाजे के पास कोई खड़ा था,
रोहित कसम खाकर कहता है। वहाँ एक परछाई थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी और वह सीधा रोहित को देख रहा था। रोहित हिल नहीं पा रहा था, जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो, बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस जैसा। वह परछाई धीरे धीरे बिस्तर के पास आई, झुककर उसके कान के बेहद करीब आई और फुसफुसाई, ये मेरा कमरा है। मेरा कमरा है। रोहित की सांस जैसे रुक गई, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी और अगले ही पल सब कुछ सामान्य। पंखा फिर चलने लगा, दरवाजा खाली था, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं आज भी। कभी कभी ठीक 3:15 AM पर उसकी नींद खुल जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे के किसी कोने में कोई खड़ा है। वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसे डर है अगर इस बार वो सिर्फ परछाई नहीं हुआ तो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस रात रोहित ने हिम्मत करके कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, उसमें जो कैद हुआ वो उसकी सोच से भी ज्यादा डरावना था। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रिकॉर्डिंग में आखिर क्या था, तो मैं पार्ट 2 में आपको सब कुछ बताऊंगी। और अगर आपको भी कभी 3:15 AM पर नींद खुलती है, तो अभी कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा डरावनी हो।